बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज हमारी 1.3 है, इसको करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन 1 हमसे पूछ रहा है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो कन्फॉर्मेबल हैं फॉर एडिशन। चलिए हम इसको, पहला मैट्रिक्स है ए है हमारा 2 - 1 1 3, बी है 3 1, सी है 1 2 1 0 - 1 - 2, डी है हमारा 2 + 1 3, ई है 3 1 + 1 3 + 2 2 - 4 2 + 1। तो और हमारे पास एफ जो है वह 3 1 + 1 3 + 2 2 - 4 2 + 1। ठीक है, अब हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दो मैट्रिसेस तभी ऐड हो सकते हैं अगर उनका जो ऑर्डर हो वो सेम हो। ऑर्डर क्या हो? सेम हो। ठीक है, अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। ये है 2/2 हमारा जो ए है, बी है कौन सा, और ई भी हमारा 2/2, और हमें पता है एफ 3/2। 3/2 का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए, रो बाय कॉलम। ठीक है, ये रो बाय कॉलम, आर फॉर रो, सी फॉर कॉलम। ठीक है, ये क्या है, रो बाय कॉलम, दो रो हैं 2/1, ये भी 2/1। ठीक है, अब अगला हम आ जाते हैं। अब हमें पता होना चाहिए सबसे पहले हमारा ए क्या है, 2/2। तो और कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो 2/2 है? बिल्कुल, ई जो है वो भी 2/2। तो पहला हमारा क्या हो गया, ए एंड ई। ठीक है, अब बी को देखिए क्या है, 2/1, और डी क्या है, 2/1। तो क्या हो गया, डी, बी एंड डी, ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। अब सी को देखिए, ये क्या है, सी जो है हमारा 3/2। ठीक है, और हमारा जो है एफ वो भी 3/2 है। तो ये हमारे हम क्या लेंगे, सी एंड एफ। ये क्या है, कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। क्या लिखेंगे इसको, कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या निकालना है हमने, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, हम किसका निकालेंगे, हम ए का निकाल लेते हैं, 2 - 2 4 1। बी का कर लेते हैं
1 2 3 0 -1 -2 -1 3 1 ठीक है। और एक कर लेंगे हम, बस यही हम दो कर लेंगे तो काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एडिटिव इनवर्स निकालने के तरीके। अब सबसे पहली बात हमें समझने की जरूरत है, एडिटिव इनवर्स होता क्या है। एडिटिव इनवर्स बेसिकली होता है कि जो मैट्रिक्स होता है हम उसके साइन जो हैं हर एलिमेंट के साइन को रिवर्स कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर ए ये है तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, माइनस ए विच इज इक्वल टू -2। जब आपने माइनस को 1 को माइनस को मल्टीप्लाई कर 2 से -2, पॉजिटिव 2 -4 -1। बी का क्या होगा, अगेन इट विल बी माइनस बी, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। माइनस बी क्या हो जाएगा, अगेन सारे एलिमेंट्स को साइन रिवर्स कर देने। अगर 1 है तो -1, 2 है तो -2, साइन देखिए -3 0 1 2 1 -3 -1। ठीक है, ये हमारा हो गया एडिटिव इनवर्स वाला क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन 3 में। हमारे सामने मैट्रिसेस गिवन है, बी है हमारा 1 -1, ठीक है। सी है 1 -1 2, डी है 1 -1 2 0 3 2। अब हमें फाइंड आउट करना है, पहले हम निकाल लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमें फाइंड आउट करना है वो है a + 1 1 1 1। फिर हम इसका जो तीसरा पोर्शन है वो है c + -2 1 3, ठीक है। अब एक और पोर्शन कर लेते हैं हम, 6 कर लेते हैं, -1 b, ठीक है। अब हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। a हमारा क्या है, -1 2 2 1 + 1 1 1 1। तो ये किसके बराबर हो गया भाई, -1 + 1 क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, उसकी पोजीशन के लिहाज से ऐड कर रहा है। जो पोजीशन वहां है वही पोजीशन यहां हो तो उसको अब ऐड करें। हो गया 0 3 3 2, ठीक है। सिंपल है, कोई इतना वो बड़ी साइंस नहीं है इसकी। अब हम बढ़ते हैं अगले उसके पार्ट की तरफ, जो है हमारा 3, पोर्शन 3 c + ये करना है हमने, ठीक है। यहां आ जाइए। सबसे पहले तो बात ये है, हमें c फाइंड आउट करना है। c क्या है हमारा, 1 -1 2 1 -1 2 प्लस, इनको ऐड कीजिए, -2 1 3, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 -2 -1, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। 1 + -2 क्या हो जाएगा, -1 -1 + 1 0 2 + 3 5, ठीक है। अब अगला कौन सा हमारे पास पोर्शन है, 6, ठीक है, ये वाला। इसको कैसे हम हल करेंगे, -1 टाइम्स b क्या रहा है, तो बहुत सिंपल है, यानी कि बेसिकली आपने b को मल्टीप्लाई कराना है किससे, -1 से, ठीक है। b लिखिए, b क्या है हमारा, सबसे पहले तो b देखिए क्या है हमारा, हमने b क्या निकाला था, b है हमारा 1 -1 1 -1, इसको मल्टीप्लाई किसे करना है, -1 से, तो क्या आंसर आ जाएगा,
-1 और +1, ठीक है, सिंपल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई, ठीक है, ये आ जाइएगा 1 0 0 1, पहला पोर्शन हम कर लेते हैं, पहले पार्ट 0 3 2 0 प्लस 1 1 1 0, ठीक है। एक दफा हम इसको देख लेते हैं, डबल चेक कर लेते हैं। 1 0 0 1 0 3 2 0 1 1 1 0, ठीक है। अब बड़ा ही सिंपल हो जाएगा इसको हल करना। क्वेश्चन को, मैट्रिसेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है क्वेश्चंस को बिल्कुल सही तरीके से यानी कि आप ये कह लें कि उसको आपने लिखना है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो समझिए आपके अगेन पोजीशन को देखना है, पहली पहली पहली, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 1 + 0 + 1, ये क्या आ जाएगा 0 + 2 + 1, ठीक है। फिर इसको 0 + 3 + 1, फिर इसको 1 + 0 + 0, 2 4 3 1, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा। ये बाकी भी इसी तरह ही है पोजीशन के लिहाज से, तो मेरा ख्याल है आप भी इसको आसानी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सिंपल है, इस पे टाइम ज्यादा जाया करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारे सामने मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिसेस कौन कौन से गिवन है भाई। ए हमारा है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, ठीक है। बी है, बी क्या है भाई 1 2 3, ये हमारा 1 है, 1 2 3, ये आप कह लीजिए -1 -2 1, ठीक है। सी किसके बराबर है -1 0 1। क्वेश्चन को बड़ा ही, मैट्रिक्स में सबसे बड़ा मसला है क्वेश्चन को उतारने में गलती करना। आप गे समझिए, आप गे 0 3 2, छोटी सी गलती यहाँ पे बंदे को ले डूबती है। हम इसमें एक ही पोर्शन कर लेते हैं, हमारे लिए सिंपल हो जाएगा, जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही हो, एडिशन भी हो रही हो, ताकि कोई मसला ना बने। हम करेंगे पार्ट 9, जो कहता है a + b - c, a - c + b, ठीक है, ठीक है। पार्ट 9 पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और हम उसमें ये कोशिश करेंगे, हमने a + b - c करना है, a + b - c, ठीक है। a हमारा क्या है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, ठीक है, प्लस इन ब्रैकेट्स b क्या है हमारा 1 2 3 -1 -2 1, माइनस c क्या है b माइनस, उसने क्या कहा था b - c, हमारा b जो है हमारा बेसिकली
हमने क्वेश्चन में उतारने में कहीं गलती तो नहीं हो गई? एक सेकंड। जी बिल्कुल, क्वेश्चन गलत ये एक कॉलम हम लिखना भूल गए थे। बी बेसिकली बराबर है -1 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या है हमारा? सी। -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, पोजीशन वाइज देखिए। देखा आपने, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 2। ये अगर आपने पोजीशन वाइज अगर जरा सी भी आपने गलती कर दी ना, तो आप समझिए आपका पूरे का पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 क्या होता है? 2। ठीक है, फिर आप ये देखिए, -1 को हमने लेना है। किसको लेना है? -1 को। -1 और -0 क्या आ जाएगा? -1। 1 - 0 1। ठीक है, अब हम आते हैं अगले की तरफ। अब हम ये पोजीशन इसके साथ हो गई और ये जो है इसके साथ होगी। अब ये 2 - 0 क्या हो जाएगा? 2। और 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 4। और 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1। 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, और 1 - 1 क्या हो जाएगा? 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। और 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, सिंपल है। क्या हमने सीखा? ये जो था ना हमारा माइनस था ना हमारा यहाँ पे, तो हमें ये देखना होगा सी बेसिकली हमारा किसके बराबर था? सी था हमारा, एक दफा फिर डबल चेक कर लेते हैं। सी था हमारा -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। ठीक है, बिल्कुल सही ऑपरेशन हुआ है उसके लिहाज से। अब हम इसमें किसको ऐड करेंगे? ए को ऐड कर देंगे। 1 2 1 1 2 1। ठीक है, फिर यहां आ जाएगा 2 3 -1 3 1 0। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3। पोजीशन वाइज देखिए, पोजीशन इंपॉर्टेंट बात क्या है? पोजीशन, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 + 2 4 1 + 2 3 2 - 1 1। फिर आप आ जाइए 3 + 4 7 -1 0 -1 3 + 1 4 1 - 1 0 0 + 1 1। ठीक है, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। सही है, अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अगेन इसको डबल चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो गई हो, कोई यानी कि क्वेश्चन में कोई ऐसा मसला ना हो गया, कोई नंबरिंग के लिहाज से या कुछ ऐसे वैसे। तो देखते हैं ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 -1 जो बी है हमारा, बी में अगेन हमसे गलती हो गई। बी जो है हमारा वो है हमारा -2 था। बी हमारा -2 था और ये 1 1 2 3 हो गया। -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे हमारा क्या बना? ये हो गया हमारा -2 -2 -2 + 2। यहाँ पे हमारा 0 आ गया। -2 -2
ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 2 0, ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0। ठीक है, और ये 1 + 1 1 - 1 0, बाकी तो सब कोई ऐसा मसला नहीं था। तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 + 2 3, अगेन इससे ये गलती हुई, और एक और जो गलती हुई हमारी 1 माइनस, ये ठीक है बिल्कुल सही है, 2 - 0 2 3 - 1 2 -1 + 1, ये भी हमारा जो है -1 माइनस -1 + 0 -1 -2 + 2 0 1 - 1 0। ठीक है, ये क्या हो गया 3 - 1 2 2 - 0 2 1 +1 2। ठीक है, अब जो है हमारे पास ये हो जाएगा 1 + 2 3 2 + 2 4 1 + 2 3 2 - 1 1 3 + 0, ये 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 3, और क्या है भाई -1 + 0 -1 3 + 1 4 1 - 1 0 0 + 1 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या फाइनल वो आई शेप इसकी 2 4 2 4 3 1 3 - 1 4 0 1। ठीक है, 1 3 1 4 3, अगेन इसको हाँ अच्छा ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हो गई हो, लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो हमें क्लियर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हमने क्या लेना है a - c, राइट हैंड साइड हम लेते हैं इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहाँ राइट हैंड साइड लिख देते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या a - c, पहले a लिख लेते हैं 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1। ठीक है, और 1 - 1 0 1 - 1 0, क्या है a - c + b, a - c + b। ठीक है, आगे क्या है भाई प्लस, अभी माइनस, सी क्या है हमारा -1 0 1 0 - 2 1 0 3 2। ठीक है, a - c हो गया हमारा, सही है। अभी हमारा क्या है प्लस b, b हमने क्या, हमारा क्वेश्चन में b क्या है, अभी उसको नोट कर लेते हैं हम। 1 2 3 प्लस 1 2 3 -1 -2 1 -1 -2 1 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अभी अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, हमारे पास स्टेप क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 2 - 0 क्या आ जाएगा 2, ये देखिए इसको इससे कर रहे हैं ऑपरेशन। 3 - 0 क्या आ जाएगा 3, 2 - 0 क्या आ जाएगा 2, 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, 3 + 2 क्या आ जाएगा 5, -1 -1 -2 2 - 0 2 3 + 2 5 -1 -1 -2 3 - 0 3 1 - 3 -2 0 - 2 0 -2 -2। ठीक है, प्लस 1 2 3 -1 -2 1
1 2 3 सही है। अब दोनों को ऐड करना है हमने। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 0 + 3 3, पोजीशन वाइज ऐड करना है, ठीक है। 2 + 2 - 1 1, 5 - 2 3, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -2 + 1 हमारा हो जाएगा -1, 3 + 1 4, -2 + 2 0, -2 + 3 1, तो हमारा क्या आया 3 4 3 1 3 -1, 3 4 3 1 3 -1, 4 0 1 4 0 1। तो आप ये देखिए हमारी क्या था 3 4 3 3 4 3, 1 3 -1 1 3 -1, 4 0 1 4 0 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड की, ठीक है। बस क्वेश्चन उतारने में थोड़ी सी गलती हो गई ना, तो बस आप ये समझ लीजिए कि आपका काम खराब हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन 6 हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 6 कहता है अगर इफ a इज इक्वल टू 1 3 -2 4, ठीक है, b है हमारा 0 -3 7 8, क्या कहता है कि फाइंड आउट कीजिए 3a - 2b और दूसरा है 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। ये तो बहुत इजी है कि a को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, b को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और माइनस कर लेंगे, हम इसको हल करेंगे। a ट्रांसपोज क्या होता है बेसिकली समझने की जरूरत है और बड़ा ही ध्यान देना है आपने, क्योंकि अगर इसमें खास तौर पे मैट्रिसेस में दो बातें करनी होती हैं। एक तो हमें मैट्रिक्स को सही तरीके से लिखना है, उसमें नंबरिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरा उसका ट्रांसपोज और उसकी डेफिनेशन है, जो उसका हमें कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पता होना चाहिए। अब वो क्या है 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज में बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर ये हमारे पास कॉलम है तो हम इसको रो बना देते हैं। देखिए ये कॉलम में था पहले 1 और 3, अभी हमारी रो में आ जाएगा 1 और 3। ये कॉलम है हमारा -2 4, तो हम इसको रो में लिख देंगे -2 4। तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ये कॉलम है अगर हमारा तो हम इसको रो बना देंगे, ये कॉलम है अगर हमारा तो हम इसको रो बना देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है 2a ट्रांसपोज करेंगे इसको, यानी कि मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 2 - 4 6 और 8, और यहाँ पे क्या है 3b ट्रांसपोज कर लेंगे, 3 × 0 = 0, 21 - 9 24, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे 2a ट्रांसपोज माइनस, ये हम इसको यूं ले लेंगे 2 - 4 6 8 -9 24, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 2 - 0 2 हो जाएगा, 6 - -9 15, -4 - 21 -25 और -24, ठीक है। 2 - 0 क्या होगा 2, 6 माइनस प्लस 9 क्या हो जाएगा 15, -4 - 21 -25 और 8 - 24 क्या होता है हमारे पास 8 - 24, सॉरी ये हमारा हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा बेसिकली 8 - 24 इट विल बी इक्वल टू -16, ठीक है, सिंपल। अब हमें इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अब हम आते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 कहता है कि इफ 2 × 2 - 3 4a plus 3 × 1 8 b - 4 equals to
7, 18, 10 और 1। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए एंड बी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए। ये हो जाएगा हमारा 4 - 6, 2 × 4 8, 2a प्लस 3 24, 3b - 12। ठीक है, इक्वल्स क्या है हमारा? 7, 18, 10 और 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा? अब इनको ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए। ये हो जाएगा हमारा 7 और ये आ जाएगा हमारे पास 8 + 3b, इन दोनों को ऐड करना है। फिर ये 2a - 12 और -6 + 24 क्या आता है हमारे पास? 18। आप कैलकुलेटर यूज कीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर कंफ्यूज होंगे तो कुछ भी हल नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? बेसिकली 7, 18, 8 + 3b और 2a - 12 बेसिकली इक्वल टू 17, 18, 10, 1। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? अब हमने, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये जो पोजीशन है ना, हम इसको इसके बराबर कर देंगे। 8 + 3b = 10 और इसको इसके बराबर 2a - 12 विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 3b = 2 और 2a = 13 विच इज इक्वल टू b is equal to 2/3, a is equal to 13/2। ठीक है, तो a 13/2 आ गया और b हमारे पास 2/3। सिंपल, इजी। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अब और एक बात है, जो डिटेल समझ लें उस पे आपने साबित कदम रहना है, कंफ्यूज नहीं होना बार बार में। अब ये क्यों है, ये वैसे क्यों है, ऐसे क्यों है, कंफ्यूजन नहीं चलेगी इसमें। ठीक है, इफ ए हो हमारा 1 0 2 1, ठीक है, और बी हो किसके बराबर? 1 2 1 0। तो हमने क्या वेरीफाई करना है? हम इसका एक पोर्शन ले लेते हैं। पहले तो हम पार्ट 2 करेंगे इसका। a - b ट्रांसपोज प्रूव करना है, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। ठीक है, अगेन मैंने क्या कहा था, ट्रांसपोज क्या होता है? अगर ये हमारा कॉलम है तो ये हमारी अगली ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा? रो में हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हम पहले a - b ले लेते हैं। 1 0 2 1 -1 2 1 0। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 1 0, 0 - 2 -1, 2 - 1 1 और 1 - 0 1। ठीक है, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 0 - 2 माइनस, यहाँ पे 0 - 2 क्या आता था? -2 आना था। ठीक है, और 1 - 0 1 आ गया। ठीक है, अब a - b का हम ट्रांसपोज ले लेंगे। हमें पता है ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो कॉलम उसको रो बना देंगे। 0 - 2 और फिर कॉलम को हम रो बना देंगे 1 1। ठीक है, ऐसे। अब हमारे पास आता है ए ट्रांसपोज बेसिकली क्या होगा? अगेन देखिए, 1 0 2 1, बी ट्रांसपोज 1 2 1 0। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज - बी ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास? ए ट्रांसपोज - बी ट्रांसपोज बेसिकली आ जाएगा 1 2 0 1 -1 1 2 0। बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा हमारा? 1 - 1 क्या हो जाएगा? 1 - पोजीशन देखिए,
1 पहली पोजीशन, उसकी मैट्रिक्स की पहली पोजीशन है, इसकी भी पहली पोजीशन, ठीक है। ये आपने कॉन्सेप्ट बनाना है। अब मैं ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट को बार बार एक्सप्लेन करूंगा तो ये आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। बस ये पोजीशन देखिए, बस सिंपल आपका काम है सर्च करना। 2 - 1 1 1 - 0 1, ठीक है। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब जरा ए माइनस बी और ए ट्रांसपोज माइनस बी, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस, तो क्या देखेंगे 0 0 -2 -2 1 1 1 1, तो क्या साबित हुआ, ए माइनस बी ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के, ठीक है, विच इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, ठीक है, ये बात है। अब हमने स्क्यू सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। लेट्स से हम पार्ट 5 ले लेते हैं। बी प्लस बी ट्रांसपोज को हमने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। बी प्लस, सॉरी नॉट स्क्यू, हमने क्या करना है, इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक, ये प्रूव करना है हमने इसको, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें पता है कि जो बी ट्रांसपोज बेसिकली किसके बराबर होगा हमारा, ये हमने यहां पे निकाला था बी ट्रांसपोज, ये 1 1 2 0, और अब हमें पता होना चाहिए कि हमारा बी क्या है, ये हमारा बी ट्रांसपोज है और बी हमारा बेसिकली बराबर है 1 2 1 0 के, ठीक है। अब बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालेंगे 1 2 1 0 1 2 1 0, ठीक है। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 0 + 0, ठीक है, ये 2 3 3 0 हो गया, ठीक है। अब B प्लस बी ट्रांसपोज जो हमारे पास आया है, हमने जो 2 3 और 3 0 हमने निकाला है, अब हम इसको दोबारा हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, B प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास आया था, अगेन सेम आ जाएगा, जिसकी वजह से हमने क्या कहा, अगर तो सेम आ जाए, अगर B प्लस बी ट्रांसपोज बराबर हो जाए B प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देन इट इज सिमेट्रिक, ठीक है, ये बात हो गई। सिंपल कॉन्सेप्ट था सारा, हमारा ये टॉपिक पूरा इसका हमारा क्लोज हो गया है। अपने आप को तैयार कीजिए, समझिए, अच्छे से ध्यान देना है आपने। एक बात याद रखिएगा, मैट्रिक्स में चलिए एक पोर्शन इसका ये भी डिस्कस कर लेते हैं, हमारा स्क्यू सिमेट्री का टॉपिक रह गया मेरा ख्याल है, हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक भी देख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक, एक सेकेंड, पार्ट 6 कर लेते हैं। B minus B transpose is Q symmetric, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता है B क्या है हमारा, B है हमारा 1 2 1 0, और B ट्रांसपोज क्या है, हमें क्या पता है, जो कॉलम होता है, कॉलम है उसको रो कर देते हैं, 1 2, ये हमारा कॉलम है, हम इसको रो में कर देंगे 1 0, ठीक है। अब हम इसका B माइनस बी ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आएगा, पहले 1 2 1 0 माइनस 1 1 2 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 - 1 क्या आया हमारे पास 0, 1 - 2 क्या आया -1, 2 - 1 क्या आया 1, 0 - 0 क्या आया 0, ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास। अब एक बात याद रखिएगा जो बहुत ही तवज्जो तलब है, बहुत ही तवज्जो तलब, बहुत ही तवज्जो तलब है, आपके सामने ही है कि अब हमने किसका ट्रांसपोज लेना है, B माइनस बी ट्रांसपोज तो हमारे पास आ चुका है। अब हम इसका ट्रांसपोज जब लेंगे पूरे का,
तो ये क्या आ जाएगा, ये जो हमारा कॉलम है ना ये रो बन जाएगा और ये कॉलम हमारा ये रो बन जाएगा। तो चूंकि ये नॉट इक्वल्स टू इसके बराबर है, ये भी ये और दोनों ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए सिमेट्रिक भी कर लिया और स्क्यू सिमेट्रिक भी कर लिया। स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बात जो बताना चाहता हूं खासतौर पे मैट्रिक्स के हवाले से, और आपको बड़ी संजीदगी से इसको सुनना है, बड़ी संजीदगी के साथ जो मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिएगा कि मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, कि आपने जब मैट्रिक्स को उतारना है या मैट्रिक्स को लिखना है, तो एक बात जो आपने पूरी ध्यान से देनी है, जो पूरा ध्यान देना है, जिस बात पर पूरे का पूरा ध्यान देना है, वो इस बात पर देना है कि अगर आपने क्वेश्चन सही से ना उतारा या आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं पता, जैसे ऑर्डर सेम होने चाहिए तभी एडिशन होगा या वगैरह वगैरह, उसके वो नहीं पता, तो आप ये बात समझ लीजिए कि आप मैट्रिक्स को कभी भी सही जवाब तक नहीं पहुंचा सकेंगे। तो समझ रहे मेरी बात? तो बड़ा ही ध्यान देने की जरूरत है, बड़ा ही ध्यान देने की जरूरत है। तो अब जो है ना, हम लोग बेसिकली तेजी में क्वेश्चन हल करने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां करते हैं। सिर्फ मैट्रिक्स नहीं, ये सारे क्वेश्चंस के लिए कि आपने क्वेश्चन पे 2 दफा चेक करके उसको लिखना है कि वाकई क्या क्वेश्चन सही है या नहीं, सही है या नहीं, सही है या नहीं। और अगर आपने, एक बात आप याद रखिएगा, अगर आपने उस पर तवज्जो ना दी किसी भी क्वेश्चन को सही तरीके से लिखने में, तो मैं आपको ये बात क्लियरली बता देना चाहता हूं, क्लियरली मैं अब 4-5 दफा मैंने क्लियरली बोल दिया है, आपका न सिर्फ वक्त जाया होगा बल्कि आप पर स्ट्रेस भी बढ़ेगा। याद रखिए, एक दफा जब हम गलती करते हैं ना क्वेश्चन को गलत लिखने की वजह से, यकीन कीजिए हमें एग्जाम में ही स्ट्रेस आ जाता है, हम पर एग्जाम के दौरान ही हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जितना हो सके तहम्मुल रखिए, ठंडे तरीके से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल पुरसुकून होकर के, पुरसुकून, क्योंकि क्वेश्चन को उतारने में ही, लिखने में ही स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि हम एक्सरसाइज अगली शुरू करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज है उसका आपको इंट्रो दे देता हूं, फिर हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। ठीक है, इंट्रो क्या है? हमारे पास है 1.4 मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है ना एक्सरसाइजें हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 2 मैट्रिसेस ए एंड बी तब ही मल्टीप्लाई हो सकेंगे या ए बी का प्रोडक्ट दे सकेंगे अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो नंबर ऑफ रोज के। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको? कि 2 मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो नंबर ऑफ रोज के। नंबर ऑफ कॉलम्स अब किसके बराबर हो? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बताता हूं, एक और हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब एग्जाम्पल और क्वेश्चन जब हम हल करेंगे आगे फ्यूचर एक्सरसाइजेज में, तो हम खुद ब खुद पता चल जाएगा। एक होती है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अगर ए बी सी 3 मैट्रिसेस हो, 3 मैट्रिसेस, ये तब ही कंफर्म करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए कि हम कहेंगे ए, अगर इनका ऑर्डर सेम होगा तो ए मल्टीप्लाई बाय बी इन ब्रैकेट्स रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय सी
इक्वल्स ए मल्टीप्लाई बाय इन पैरेंथेसिस बी टाइम्स सी। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी? एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये हम आगे एग्जांपल जब हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। फिर एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर ए बी और सी तीन मैट्रिसेस हों तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हमें ये बताता है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, यानी कि इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मस्ट इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हमारी हो जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, फिर ए प्लस बी टाइम सी बराबर है ए सी प्लस ए बी। तो ये हमारी हो जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आगे एक्सरसाइज करेंगे तो हमें इजी हो जाएगा खुद ही इसको समझना। फिर एक और प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कहता है कि हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस हो, मिसाल के तौर पर जो एग्जांपल दी हुई है किताब में 0 2 1 3, और बी हो हमारे पास 1 0 0 -2, फिर हम ये कह सकते हैं देन ए बी या प्रोडक्ट ऑफ ए बी बराबर किसके होगा? 0 2 1 3 1 0 0 -2। ठीक है, क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा? हमें पता है कि 0 टाइम्स 1, ये जो हमारी रो है इसको कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, याद रखिएगा। ये हमारा क्या बनेगा? 0 टाइम्स 1 फिर प्लस 1 टाइम्स 0। ठीक है, जरा फिर आ जाए 0 टाइम्स 0। अब इसी कॉलम को इस रो को इस कॉलम से 0 टाइम्स 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -2। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, आंसर आया 0 2 -2 -6। अब बी ए क्या है? अगर यही हम बी ए करें 1 0 0 -2 0 2 1 3, 1 टाइम्स 0 ठीक है,
ये जो है ना, ये रो जो कॉलम है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 1 टाइम्स 0 प्लस 0 टाइम्स 2, इसको पूरा कर लेते हैं। 1 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स 3, ठीक है। 0 टाइम्स 0 माइनस 2 टाइम्स 2, ठीक है। 0 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स माइनस 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, 0 माइनस 4 1 माइनस 6। तो कम्यूटेटिव लॉ की जो अंडर मल्टीप्लीकेशन है डज नॉट एग्जिस्ट। कम्यूटेटिव लॉ, तो क्या साबित हुआ, कम्यूटेटिव ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, दैट इज वाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन does not exist. ठीक है। अब हमारे पास आता है अगर हम किताब को स्टडी करें तो हमें यह भी पता चलता है कि डज नॉट एग्जिस्ट इन जनरल। अगर जनरली अगर कोई दो मैट्रिसेस दिए हों तो हमें अक्सर औकात पता चलता रहेगा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन किताब में ये भी एग्जांपल दी हुई है, ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जहां पे ए बी ए के बराबर हो जाता है। तो ये पता चलता है कि जनरली तो ये एग्जिस्ट नहीं करता कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कुछ ऐसे भी मैट्रिसेस हो सकते हैं जहां पर ये एग्जिस्ट करता हो। अब अगली प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स है, लेट्स से हम कहते हैं ए इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। फिर बी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, किसका, ए का। अगर ए बी बराबर हो ए के और बराबर हो बी ए के, मिसाल के तौर पर अगर ए बराबर है 1 0 2 माइनस 3, बी बराबर है 1 0 0 1, तो ये क्या है हमारा बी। तो ए बी किसके हो जाएगा बराबर, ए बी हो जाएगा हमारा बेसिकली, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है, बहरहाल मैं आपको बता देता हूं। ए बी हमारा किताब के मुताबिक, आप भी देख लीजिए कैसे हुई है किताब में, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और बी ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 0 0 1 1 0 2 माइनस 3, ठीक है। तो बी ए किसके बराबर, आप देख लीजिए मल्टीप्लीकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर इससे होगा, फिर यही जो है इससे होगा, ठीक है। फिर ये इससे होगा, ये जो रो, और फिर यही रो इसी कॉलम इससे मल्टीप्लाई होगी। अब आ जाएं, तो हमारा बी ए किसके बराबर होगा, 1 0 2 माइनस 3 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या साबित हुआ, ए बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। आप देखें ना, ए क्या है हमारा, ए ये है, और ए भी क्या है, यही है, और ए भी क्या है, यही है। तो ये बात है। अब आप देख लीजिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि किस तरह
ए बी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किया हुआ है, वो आप इसको देख सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तो चलिए हम फिर भी इसको, अगर हमने इसको डिस्कस करना हो किताब के मुताबिक, अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम इसको कर सकते हैं। लेट्स से अब हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन ऑफ ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। लेट्स से ए हमारा बराबर है 2 0 1 -1, बी बराबर है 1 -2 3 0। ठीक है, ए किसके बराबर है हमारा 2 0 1 -1 और बी बराबर है हमारा 1 -2 3 0। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। ए हमारा बराबर है, हम ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, हमने पहले क्या निकालना है, ए बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए को मल्टीप्लाई कराएंगे बी से। स्टूडेंट्स अब मैं दोबारा मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा आपको, दोबारा देख लीजिएगा। ये होगा हमारा 2 टाइम्स 1, यानी कि इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस 1 टाइम्स -2। ठीक है, फिर हमारा ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, अब 0 मल्टीप्लाई बाय -2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, 2 -2 0 प्लस 2, 6 प्लस 0 0 प्लस 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0 2 6 0। अब हमें किसके बराबर करनी है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कैसे होगी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की। आ जाइए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालते हैं। अब ये तो हमारा आ गया ए बी। अब 0 2 0 2 6 0, इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को, रो को हम कॉलम बना देंगे। बेसिकली 0 6 हो जाएगा और 2 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें राइट हैंड साइड क्या निकालनी है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज हमने लिया है पहले। सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए ए बी क्या था हमारा, 1 -2 3 0। तो बी ट्रांसपोज क्या हो गया, रो को हम कॉलम बना देंगे 1 3, फिर रो को हम कॉलम बना देंगे -2 0। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए क्या है हमारा 2 0 1 -1 और बी क्या है, सॉरी ए ट्रांसपोज क्या हो गया, रो को हम क्या बना देंगे, ये जो रो है हम इसको कॉलम बना देंगे 2 1 0 -1। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कराएंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर आएगा,
पहले बी ट्रांसपोज लिखिए 1 3 माइनस 2 0, फिर ए ट्रांसपोज लिखिए 2 1 0 माइनस 1। तो इसका आंसर किसके बराबर आ रहा है हमारा? इसको यहाँ नीचे कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। वन टाइम्स 2, ये रो है हमारी, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस 2 टाइम्स 1, ठीक है। फिर 1 टाइम्स 0, ये जो है हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, एक सेकंड स्टूडेंट्स, लैपटॉप की बैटरी भी अख्ताम पे है। कहां पे थे हम? 1 टाइम्स 0 और प्लस माइनस 2 टाइम्स माइनस 1, फिर 3 टाइम्स 2 प्लस 0 टाइम्स 1, फिर 3 टाइम्स 0 प्लस 0 टाइम्स माइनस 1, ठीक है। 2 माइनस 2 6, ये तो 0 हो जाएगा हमारा, फिर 0 माइनस यह हो जाएगा 2, तो यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया हमारा? 0 6 2 0। अब हमने क्या देखा, हमें क्या पता चला कि ए बी ट्रांसपोज बेसिकली बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा और कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझिएगा, जो बात मैंने आपको कही है उसको समझिएगा। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप, ये हमारा ईमेल एड्रेस है online tuitions9@gmail.com। ये स्काइप पर भी है, इस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन पर हम वीडियोस बना करके हम उसको आसानी से और या बल्कि डिटेल में उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।